नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। हमारी खास पेशकश प्रलय में आपका स्वागत है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा तो वहां कोहराम मच गया। जल प्रलय ने वहां भीषण तबाही मचाई। दलदली मलबे के साथ पहाड़ों से आए भारी भरकम पत्थर श्रद्धालुओं पर काल बनकर टूटे तो वहां चीख पुकार मच गई। अमरनाथ गुफा के पास बादल तोड़ आफत बरसी तो उसके बाद वहां हर तरफ नजर आ रहा है तबाही का तांडव। देखिए। जल प्रलय का खौफनाक मंजर, आसमान फाड़कर टूटी तबाही, बादल तोड़ तबाही का तांडव। अमरनाथ में जब बादल फटा तो तबाही हाहाकार मचाती हुई आई। दलदली सैलाब में टेंट, लंगर सब बह गए, पहाड़ दरकने लगे, सैलाब की गर्जना दहशत पैदा करने लगी। ये पहली बार नहीं है जब बादलों का कहर टूटा हो। इससे पहले भी कई बार कुदरत ऐसे ही तबाही मचा चुकी है। ऐसे ही देश और दुनिया कुदरत के सीरियल अटैक से थर्रा चुकी है। ऐसे ही कई बार इंसानों की ताकतवर दुनिया कुदरत की विनाश लीला के सामने टिक नहीं सकी। आसमान से आफत बरसी और फिर ऐसा महाविनाश मचा जिसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ। केदारनाथ से लेकर कुल्लू तक और लेह लद्दाख से लेकर बड़गाम तक कुदरत ने विनाश की तस्वीरें कई बार दिखाई। आसमान से अट्टहास करता बादल जमीन पर काल बनकर टूटा। उसके रास्ते में जो कुछ आया तिनके की तरह बह गया। इंसान दलदली मलबे में दब गए, बेजुबान कुदरत के कहर की आहट को समझ नहीं पाए। पहले बादल फटा, फिर भयंकर लैंडस्लाइड की मार से सब कुछ बेदम हो गया। अमरनाथ गुफा के पास ये कहर इतनी तेजी से टूटा कि वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वहां कुदरत ने ऐसी विनाश लीला दिखाई कि सब कुछ तबाह हो गया। पहाड़ से हाहाकार मचाती मौत दौड़ी तो उसकी चपेट में आकर कई जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। बादल तोड़ तबाही जिस रास्ते से निकली वहां तबाही और बर्बादी का मंजर पसर गया। आसमान से बरसी आफत जहां जहां से गुजरी वहां हर तरफ उथल पुथल मच गई। कुदरत के कहर की जद में जो कुछ आया उसका नामो निशान मिट गया, वो नस्त नाबूद हो गया। अमरनाथ गुफा के पास उसकी दस्तक से ही आसपास के इलाके का जर्रा जर्रा थर्रा उठा। उसकी आहट के बाद वहां ऐसा मंजर नजर आया मानो प्रलय ने दस्तक दे दी हो। पहाड़ों पर मौसम का रेड सिग्नल तबाही का अलर्ट दे रहा है। बादल तोड़ तबाही और पल पल बदलता मौसम का मिजाज कुदरत के विनाश लीला का ट्रेलर दिखा रहा है। पहाड़ों के जलजले से महातबाही की ज्वाला धधक रही है। ये आगाह कर रहा है कि कुदरत से छेड़छाड़ सब कुछ तबाह कर देगी। आज हम आपको दिखाएंगे अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से कैसे मची तबाही। आपको बताएंगे कब कब हिंदुस्तान में बादल तोड़ तबाही ने मचाया तांडव। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के ताकतवर मुल्कों को आसमान से बरसी आफत ने कैसे घुटनों पर ला दिया। साथ ही आपको ये भी समझाएंगे कि पहाड़ों में आखिर क्यों आता है जन सैलाब, कैसे फट जाते हैं बादल और फिर वो कैसे मचाते हैं महातबाही। प्रलय में आपको दिखाएंगे हर सवाल का जवाब। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। तो अमरनाथ में बादल फटने के बाद प्रलय जैसे हालात नजर आए।
पहाड़ दरकने लगे, लहरें सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा दिखी। लगा मानो कयामत ने दस्तक दी हो। कुदरत ने विनाश लीला का ऐसा ट्रेलर दिखाया कि आसमान से बरसी आफत की जद में जो कुछ आया तबाह हो गया। अमरनाथ में मची तबाही की दास्तान चश्मदीदों की जुबानी सुनकर आप सेहर उठेंगे। देखिए जरा। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है। 1 मिनट की देरी से मैं बस बच गया, 1 मिनट से। ये कुदरत के तांडव की तस्वीरें हैं। ये उफनती लहरों का रौद्र रूप है। ये गर्जना प्रलय की आहट है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद तबाही ने दस्तक तो दी, तो वहां पर कोहराम मच गया। हाहाकार मचाती लहरों के रास्तों में जो कुछ आया, सैलाब उसे निगलता चला। श्रद्धालुओं को संभलने तक का वक्त नहीं मिला, कई काल के गाल में समा गए। चश्मदीदों के मुताबिक पहले वहां बिजली कड़की और फिर प्रलय मचाती लहरों ने सब कुछ मिनटों में ही तबाह कर दिया। बिजली कड़कड़ाई और बारिश का सैलाब समझने का मौका ही नहीं लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पलट के देखा तो बस बारिश पानी ही पानी नजर आ रहा था, और पानी में बैग था, लोगों की राउटी बह रही थी, टेंट बह रहे थे, लोग भी बह रहे थे। 2 4 6 8 कैजुअल्टी तो 10 मिनट के बाद ही पता चल गई थी हम लोग। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त श्रद्धालु लंगर में खाना खा रहे थे। लहरों का वेग इतना ज्यादा था कि उसके चपेट में आकर कई टेंट और लंगर तिनके की तरह बहे और उसके साथ बह गए कई घरों के चिराग। बताया जा रहा है कि दलदली मलबे के नीचे कई लोग दबे तो कई सैलाब के साथ बह गए। पहले बादल फटने के बाद अमरनाथ गुफा के पास जल कहर से कोहराम मचा, तो बाद में लैंडस्लाइड ने इस मुसीबत को कई गुना बढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि पहाड़ों से सैलाब के साथ बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं और इन पत्थरों ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया। टेंटों के बीच पानी तेजी से बहने लगा, जिसे देखकर श्रद्धालुओं में चीख पुकार मची। बहुत दर्दनाक था। एक लोग हमारे साथ में थे, उनके सभी कुछ आदमी मिल ही नहीं रहे थे, उनके बैग एक सब बह गए थे, वो बेचारे नंगे पैर भागे हुए हैं। लंगर बह गए, कुछ यात्रियों को कुछ पता ही नहीं कहाँ हैं। बताया जा रहा है कि अमरनाथ और उससे सटे इलाकों में पहले से जोरदार बारिश हो रही थी। भारी बारिश के बीच शाम करीब 5:30 बजे बादल फटा और पहाड़ की ढलानों से पानी और मलबा घाटी की ओर बहने लगा। गुफा के ऑटोमेटिक मौसम केंद्र के अनुसार 4:30 से 6:30 बजे के बीच 31 मिलीमीटर बारिश हुई है। अधिकारियों के मुताबिक गुफा के बाहर बेस कैंप में अचानक पानी आने से 25 टेंट और 3 कम्युनिटी रसोई पूरी तरह से तबाह हो गए। यहाँ श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने पीने का इंतजाम थे। 6:15 बजे इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद तभी से लेकर अभी तक पुलिस, NDRF, सिक्योरिटी फोर्सेस, CFF सारे जवान ऑफिसर लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि सारे हमारे जवान ऑफिसर लगे हुए हैं और डेब्री को हटा रहे हैं, और हम लोग शाम तक पूरा डेब्री क्लियर कर देंगे। मौसम विभाग के मुताबिक पवित्र गुफा के ऊपर बहुत ही कम बादल थे, लेकिन अचानक काले बादल आए और वहां पर बादल बन गया। कुछ लोग तो खुशकिस्मत थे जो कुदरत की तबाही की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। मैं घटनास्थल पे था, मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है। 1 मिनट की देरी से मैं बस बच गया, 1 मिनट से। मेरा जिधर दुकानदार भागा मैं उसी के पीछे पीछे भागा। इतनी भगदड़ थी, इतना कुछ था। उधर कोई बादल बुदल नहीं फटा, सब बुरी खबर है। उधर एक वो झरना है बर्फ वाला, 3 झरने बने हुए हैं। एक झरना इधर था मिट्टी वाला, दूसरा था बर्फ वाला, तीसरा था मिट्टी वाला। जो दूसरा झरना था बर्फ वाला, वो बड़ी तेजी से आया है नीचे। वो पानी के भाव से इतनी तेजी से, उसी के पत्थर गिरे हैं। सब कुछ टेंट में जेडे लोग रेस्ट कर रहे थे वो भी बह गए, साथ में 1-2 टेंट वाले भी बह गए हैं, 1-2 घोड़े स्थल वाले बह गए, एक आर्मी ऑफिसर भी बह है मेरे सामने। कुछ श्रद्धालु तो बादल तोड़ तबाही के प्रकोप से बच गए, लेकिन सब ऐसे किस्मत वाले नहीं थे। आसमान से बरसी आफत ने कई लोगों की जान ले ली, तो करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है।
इस बीच कुदरत के कोहराम और वहां चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने और हालात सामान्य होने के बाद इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। हालांकि हादसे के बाद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। लोग अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कैंप पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चली बाबा बर्फानी की यात्रा कल हुए क्लाउड बर्स्ट के हादसे के बाद जो है वो अभी आपको बता दूं कि रोकी गई है, मगर उत्साह में कोई कमी नहीं है। आपको बता दूं कि हम इस समय जम्मू बेस कैंप में हैं और लगातार जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। आज सुबह लगभग 6000 से ज्यादा बाबा बर्फानी के भक्त जो हैं वो जम्मू से जो है अलग अलग इलाकों में जो है वो से जो आए थे वो कड़ी सुरक्षा के बीच जो हैं वो आगे बाबा बर्फानी के बेस कैंप जो बालटाल और पहलगाम के लिए निकले हैं। हालांकि उन्हें कहाँ रखा जाएगा क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, उसी के चलते जो है यात्रा को रोका गया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखा जाएगा। मगर इसी बीच आपको ये भी बता दूं कि लगातार मौसम खराब होने की जो अनुमान जताया गया था, बारिश की संभावना जताई गई थी, वो लगातार जारी है। आज कि भगवान ने हमें बुलाया है, चाहे कितनी भी दिक्कतें आए हम ये यात्रा सफल करके रहेंगे। भगवान का आशीर्वाद है, भोले बाबा के आशीर्वाद से। तो किसी तरह का डर है? कोई कुछ डर नहीं है, अगर है तो बस भगवान हमारे आशीर्वाद के बिना हम नहीं हैं। फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। उनके साथ सेना, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान दिन रात एक कर वहां फंसे लोगों को बचाने के अभियान में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो प्रत्यक्ष दर्शियों को आपने सुना किस तरह से लोगों ने कहा कि हम सामने देख रहे थे किस तरह से बादल फटा और कितनी तेजी के साथ जो पानी है वो ऊपर से आया और लगातार वहीं जो जत्था है वो गुफा में जाने के लिए, अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, आपको बता दें कि किस तरह से लोग एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो यात्रा है उस पर अभी रोक लगा दी गई है क्योंकि स्थितियां अभी थोड़ी भयावह हैं, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब बादल फटने से इतनी बड़ी तबाही मची है। इससे पहले भी कई बार ताबड़तोड़ तबाही ने कोहराम मचाया है। तस्वीरों के जरिए और साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं, तारीख है जून 2013, केदारनाथ में किस तरह से तबाही हुई थी बादल फटने से। 5000 लोगों की जान चली गई थी। इसके साथ ही आपको बता रहे हैं अगस्त 2010 लेह, जहां पर 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, वजह थी सिर्फ और सिर्फ बादल फटना। अब चलिए बात करेंगे अगस्त 1998 की। काली घाटी उत्तराखंड में है ये जगह, जब बादल फटने से 250 लोगों की मौत हो गई थी। अब बात करेंगे सितंबर 2014 की। कश्मीर की ये बात है जब बादल फटने से 200 लोगों की जान चली गई थी। अब सितंबर 2012 की बात, उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड, जहां पर बादल फटने से 45 लोगों की जान चली गई थी। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब बादल फटने की वजह से इस तरह से तबाही आई हो, इस तरह से लोगों की जान गई हो। इससे पहले भी लगातार हमने आपको तस्वीरों के साथ और ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि कब कब इस तरह की घटना हुई है, कब कब बादल फटने की जो घटना है वो सामने आई है। जून 2013 केदारनाथ जब सबसे बड़ी तबाही हुई थी, 5000 लोगों की जान चली गई थी सिर्फ और सिर्फ बादल फटने की वजह से। लगातार इंडिया न्यूज पर खबर